बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, या अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। बच्चों, मैं आपका मौल्लिम सर नवीद अज़ीम नक्शबंदी एक नई वीडियो के साथ। हमारा आज का मौजू है मुकालमा नवीसी, जो कि CI ओ लेवल्स उर्दू सिलेबस B कोड 3248 पेपर 1 का टॉपिक है। इसके कुल नंबर 20 होते हैं और अल्फाज की हद होती है 200। मुकालमा नवीसी में बच्चों आपको छोटे छोटे जुमले लिखने होते हैं, एक जैसी बात रिपीट नहीं करनी होती, कम से कम 3 से 4 आर्ग्यूमेंट्स करने होते हैं और एंड में प्रॉपर जो है कंक्लूजन के साथ अपने मुकालमे को एंड करना होता है। कोई भी जुमला 2 लाइनों से बड़ा नहीं लिखना होता और गुफ्तगू हमेशा 2 लोगों के दरमियान होती है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। हमारा आज का सवाल है, आपका दोस्त, देखें लिखा हुआ है, आपका दोस्त किसी मशगले में दिलचस्पी नहीं लेता, एक मुकालमे के ज़रिए उसे सेहत बख्श, मस्बत और मुफीद मशगलों सरगर्मियों की अहमियत बताएं। सही है, ये हमारा सवाल हो गया कि आपका दोस्त किसी मशगले में यानी हॉबी में या कोई एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेता, एक डायलॉग के ज़रिए उसे सेहत बख्श यानी हेल्दी, मस्बत यानी पॉजिटिव, मुफीद यानी बेनिफिट्स वाली मशगलों, हॉबीज़ और सरगर्मियों एक्टिविटीज़ की अहमियत बताएं या समझाएं, या उसे इस काम में मतलब हिस्सा लेने पर आमादा करें। आमादा करना मतलब उसको अग्री करना। अच्छा, इधर आपका दोस्त का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेल हो। अगर आप फ़ीमेल हैं और आप फ़ीमेल के तौर पर जो है वो लिखना चाह रही हैं फ़ीमेल फ्रेंड को, तो आप उसको अपनी सहेली को भी इसी तरह लिख सकती हैं। देखें, अब आप अहम नुकात इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। ज़ाहिर है जो आपका दोस्त है वो नहीं लेता हिस्सा मशगलों में, तो उसके जहन में ये बातें होंगी कि ये ख़राब चीज़ें हैं, मतलब इसमें नहीं हिस्सा लेना चाहिए या कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखें, आपके दोस्त का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। दोस्त का नज़रिया यानी आपका जो फ्रेंड है जो सरगर्मियों में हिस्सा, मशगलों में हिस्सा नहीं लेता, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या व्यू है। तो देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे वो ये कह सकता है कि वक्त ज़ाया होता है मशगलों में हिस्सा लेने से। वो ये कह सकता है कि पढ़ाई पर तवज्जो ना होना, यानी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं बाकी रहती, वो ये कह सकता है। वो ये कह सकता है बुरी सोबत यानी बैड गैदरिंग हो सकती है, यानी अगर आप बहुत सारे खेलों में हिस्सा लेंगे, मशगलों में हिस्सा लेंगे, तो बुरे लोग भी आपके सामने आ सकते हैं, आपकी उनसे दोस्ती हो सकती है और आप जो है बुरी आदतों में, बुरे ख़यालात में, बुरे कामों में मुब्तला हो सकते हैं। फिर एक और चीज़ है घरेलू ज़िम्मेदारियों से तवज्जो हट जाना। घरेलू ज़िम्मेदारियों से तवज्जो हट जाने का मतलब यह है कि जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा खेलों में, मशगलों में हिस्सा लेता है, तो जो उस पर घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्कूल की ज़िम्मेदारियाँ हैं, रिश्तेदारों की ज़िम्मेदारियाँ, वो इनसे दूर हो जाता है। फिर है पैसों का ज़िया या ज़िया, ये दोनों का मतलब होता है वेस्ट। तो ये भी एक वो आपका दोस्त कह सकता है कि ज़ाहिर है किसी भी मशगले को अपनाओ तो उसमें बहुत सारा सामान ख़रीदना पड़ता है, किसी मुकाबले में हिस्सा लेना है तो फ़ीस भरना पड़ती है, यानी मुख्तलिफ़ कोई प्रेजेंटेशन करनी हो, किसी गिरोही सरगर्मी, ग्रुप एक्टिविटी में हिस्सा लेना हो तो पैसे बहुत ख़र्च होते हैं। तो ये चीज़ें वो कह सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं दूसरे पेज की तरफ। अब आपके ख़यालात क्या हैं इस बारे में। आप उसको कह सकते हैं कि देखो, अगर तुम किसी मशगले में, किसी सरगर्मी में हिस्सा लोगे तो जिस्मानी तौर पर यानी फ़िज़िकली चुस्त यानी एक्टिव, चाको चौबंद भी एक्टिव को बोलते हैं, फ़आल ये भी एक्टिव को बोलते हैं, यानी आप जिस्मानी तौर पर चुस्त, चाको चौबंद और फ़आल रहेंगे। नए लोगों से मेल जोल बड़े इजाफ़ा होगा। ज़ाहिर जब नए लोगों से मिलेंगे तो शख्सियत में एतमाद पैदा होता है, पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आता है, लोगों से बात करने का सलीका आता है। फिर जिस्मानी और जहनी सलाहियतों, काबिलियतों में निखार पैदा होना, मतलब आपकी फ़िज़िकल और मेंटल स्किल्स जो हैं वो पॉलिश होंगी। फिर अपने ख़ानदान, स्कूल और मुल्क का नाम रोशन करने के मौक़े यानी चांसेस। अगर आप किसी सरगर्मी में आगे बढ़ते हैं, किसी खेल में आगे बढ़ते हैं, किसी मशगले में आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपको मुख्तलिफ़ मुकाबलों में, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का मौका मिलता है और आप अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, स्कूल वालों का और इस मुल्क का नाम जो है रोशन कर सकते हैं, मतलब उनका नाम फेमस कर सकते हैं। फिर खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है। ये एक मशहूर कौल है, सेइंग है कि जब आदमी कोई काम नहीं करता, फ्री होता है, फ़ारिग होता है, तो उसके जहन में शैतानी ख़यालात आते हैं, बुरे बुरे ख़यालात आते हैं, वो अपनी सलाहियतों को ज़ाया करता है, अच्छा काम नहीं कर पाता। अच्छा, इस मौजू के लिहाज से शेर देखें, यह है, गम में कुछ गम का मशगला कीजिए, गम में कुछ गम का मशगला कीजिए, दर्द की दर्द से दवा कीजिए। या एक और आप लिख सकते हैं, यही एक मशगला है ज़िंदगी का, ताक़ुब कर रहा हूँ रोशनी का। ताक़ुब करना यानी किसी को फॉलो करना। तो बच्चों, ये हमारी आज की वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करिएगा। शुक्रिया।